रूपाला जी, आप लोग विपक्ष पर यह हमला करते हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है सर कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान लौटे नहीं हैं। तो फिर ये मुद्दा तो बना हुआ है, जस का तस है, और आरोप यह है कि यूपी में हार के डर से आपने ये कानून वापस लिए। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हमारी राय रखने का आपने अवसर दिया। आपने जो बताया कि हमारा आरोप है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष हम पे हमला कर रहा है, वास्तविकता ये नहीं है, ऐसा आपने बताया, मगर आपके जवाब में ही इसका जवाब आ जाता है। ये पीएम ने बोला था सर। नहीं, जवाब में, आपके जवाब में, आपके सवाल में ही आप जो आपने भूमिका रखी उसी में ही इनका जवाब है। समझो कि किसानों की डिमांड थी कि कानून वापस लिया जाए। कानून के पक्ष में विपक्ष में बात करने का आप अवसर देंगे तो जरूर कहूँगा, मगर मान लीजिए कि किसानों की मांग थी कि आप कानून वापस ले लीजिए, कानून वापस ले लिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि किसान तो नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो डिमांड में क्या था? ये डिमांड सही थी या डिमांड के पीछे कोई था, या डिमांड के बाद भी यही मुद्दे बदल जाते हैं और बात तो वही की वही रही? तो जो आक्षेप था वो आक्षेप नहीं है, वो हकीकत है। वो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं ना सर, ये कह रहे हैं वो कि पहले दिन से उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने रखा था। आंदोलन जब शुरू हुआ था तब इसी के लिए ही बात चल रही थी कि कानून, काले कानून वापस लो। और कांग्रेस का तो ऐसा स्टेटमेंट था हाउस के अंदर भी इनके नेताओं का कि आप कानून वापस ले लो, हम डिस्कस करना भी नहीं चाहते, और वो वापस हो गए। सुरजेवाला जी, क्या किसान बहाना है और मोदी निशाना है? वरना किसानों से तो वो बातचीत कर ही रहे हैं, कम से कम फॉर्मली ना कर रहे हो, लेकिन तीनों कृषि कानून की वापसी हो गई है। अब सियासत इस पर गर्म क्यों है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो देश के किसानों को समझा नहीं पाए, और कुछ ऐसा ही हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी कहा। हाँ, समझा नहीं पाए कि सरकार बनते ही 2014 में, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं और आप तो कृषि मंत्री भी हैं, किसान को धान पर दिया जाने वाला बोनस आदेश देकर बंद कर दिया। समझा नहीं पाए कि भूमि का जो उचित मुआवजा कानून था वो अध्यादेश लाकर खत्म कर दिया। समझा नहीं पाए कि सत्ता में आए लागत पर 50% के मुनाफे का वादा करके, और 2015 में आपके मंत्रालय ने शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। समझा ये भी नहीं पाए कि जो फसल बीमा योजना है वो प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना क्यों बन गई। और आप तो गुजरात से आते हैं, आपने खुद ही अपने राज्य में ही प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना बंद कर डाली, क्योंकि आपने कहा कि ये किसानों के हक में नहीं है। समझा नहीं पाए कि 3 काले कानून क्यों लेकर आए और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिलता। मैं केवल एक बात रूपाला साहब और आपके दर्शकों के समक्ष रखूंगा। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक इनकम दुगनी कर दूंगा। रूपाला साहब और इनके मंत्रालय और सरकार ने एनएसओ की रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपया रह गई। दुगनी तो दूर की बात है, नरेगा की मजदूरी ज्यादा है, किसान की आय कम है, और हर किसान पर 74,000 रुपया का कर चढ़ गया है। तो कैसे समझे किसान ऐसी सरकार की मंशा को, जो खुद ये मानती हो कि 58% किसानों को वो एमएसपी नहीं दे रही। वो आंदोलन ना करें, अन्नदाता तो कहां जाए,